ठीक है। सो पैंट बनाना सीखेंगे। पैंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेल्ट बनानी पड़ेगी पहले। ठीक है। सो बेल्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया है और यहाँ पे जो है मैं इसी में इस तरह से रेक्टेंगल बना रही हूँ। ठीक है, ये फ्रंट साइड बन गई। इसी तरह से बैक साइड बनानी है तो राइट क्लिक करके सिमेट्रिक पैटर्न हमने ले लिया, ये हमारी बैक साइड बन गई। ठीक है, उसके बाद हमने इसको यहाँ से पीछे प्लेस कर दिया कुछ इस तरह से। फिर राइट क्लिक करके हमने इसको कर दिया फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब जैसे ये मेरी बेल्ट बन गई तो इसको साथ साथ में स्टिच कर लूँगी। ठीक है, मतलब बाकी पैटर्न्स भी जैसे मैं बनाती हूँ तो मैं साथ साथ स्टिच कर लेने चाहिए उनको। ठीक है, वरना फिर बाद में बहुत सारे पैटर्न्स हो जाएंगे और आपको फिर थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी होगी कि किस पैटर्न को किसके साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, इसको स्टिमुलेट कर रही हूँ एंड ये हमारी बेल्ट यहाँ पे बन चुकी है। अब इसी तरह से नीचे वाला पोर्शन बनाना है। ठीक है, पैंट बनाना है। अब लेट्स से पैंट मेरे को बनानी थी बट मेरे पास पैटर्न नहीं है उसका, या मुझे पता नहीं है कि किस तरह से बनाना है पैटर्न। ठीक है, तो अगर कोई भी पैटर्न आपको नहीं पता है कि आपने किस तरह से बनाना है तो आपके पास नेट में सारे पैटर्न्स अवेलेबल होते हैं। आप सिंपली सर्च कर लो, जैसे आपको स्लीव पैटर्न चाहिए तो स्लीव पैटर्न लिख लिया, पैंट का पैटर्न चाहिए तो पैंट पैटर्न लिख लिया। तो यहाँ पे मैं पैंट, ठीक है, पैटर्न आगे सर्च कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे मेंशन कर देना आपको मेल के लिए चाहिए या फीमेल के लिए, बिकॉज दोनों के पैटर्न्स में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, सो यहाँ से मैंने मेल पैटर्न निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये इमेजेस निकल गई हैं, मैं एक पैटर्न निकाल लेती हूँ और इसको मैं सेव कर लूँगी यहाँ पे। ठीक है, मैंने सेव कर लिया डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब ये पैटर्न आपने यहाँ पे कैसे ओपन करना है, आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल पीस बना लो फिर से। ठीक है, इसको हेड के ऊपर बना लेना थोड़ा सा बड़ा साइज़ में। एंड उसके बाद आपने क्या करना है कि हम जो पैटर्न है वो डायरेक्टली यहाँ पे इमेज ऐसे सच ओपन नहीं होती है, तो हमें पहले एक पैटर्न बनाना पड़ता है, एक पीस हमें यहाँ पे चाहिए जिसके अंदर जो है हम वो कोई भी इमेज ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये रेक्टेंगल बना लिया। अब इसके अंदर इमेज ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, यहीं पे 3D विंडो में एक आता है ग्राफिक करके ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हम ग्राफिक ओपन कर रहे हैं, सो यहाँ पे आपने ग्राफिक किया, आपके पास ये ओपन फाइल आ गया। जहाँ पे भी आपके पास फाइल पड़ी हुई है वहाँ पे जाके ओपन कर लो। मेरे पास डेस्कटॉप पे ही पड़ी थी, सो मैंने यहाँ पे वो इमेज सेलेक्ट कर ली और यहाँ से ओपन कर दिया। अब ओपन मैंने कर दिया है तो आप देखोगे कि आपका कर्सर जो है कुछ इस तरह से एक आइकन में चेंज हो गया है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ओपन करना है, आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐड ग्राफिक्स करके आ जाता है, तो इसका साइज़ वगैरह आपको यहाँ पे पूछता है कितना आपको साइज़ चाहिए। नो वरीज़, आप यहाँ पे फ़िलहाल सिंपल ओके कर दो। हाँ, ओके कर दो। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करना है आपने कि यही वाला पैंट पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आपके पास रीसाइज़ के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ से आप सिंपली इसको ड्रैग इन एंड आउट करके इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं फिर थोड़ा नीचे करी हूँ और थोड़ा सा साइज़ में इसका और इंक्रीज़ करूँगी। तो ये प्रोपोर्शनेटली साइज़ आपका छोटा बड़ा होता है। ठीक है, तो सारी साइड से बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा। ओके, ठीक है, तो अब जैसे कि मेरा पैटर्न बन चुका है, अब क्या करना है कि यहाँ पे मैं इमेज जैसे लेके आ चुकी हूँ, तो अब ये पैटर्न बनाने के लिए मैं इसी के ऊपर जो है ट्रेस करूँगी पैटर्न। ठीक है, तो ट्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि अब रेक्टेंगल से तो ये बनेगा नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉलीगन टूल लेंगे। ठीक है, और इसको जो है यहाँ से इस तरह से ट्रेस करेंगे जैसा जैसा हमें नज़र आ रहा है। क्लिक के साथ मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग किया मैंने कर्व बनाने के लिए। ठीक है, जहाँ पे हैंडल रिमूव करना है सिंपल नोड के ऊपर जाके क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से सेम इसी तरह से नीचे नीचे पूरा हम फॉलो करेंगे। पहले एक ही साइड बनानी है। हाँ, पहले एक ही साइड बनानी है। ठीक है, अब पैंट में आपके दो पैटर्न्स होंगे, फ्रंट एंड बैक। ठीक है, तो अभी पहले मैं फ्रंट साइड बैक साइड बना रही हूँ। अब इस तरह से फ्रंट साइड, तो फ्रंट साइड एंड बैक साइड कैसे देखेंगे आप, वैसे तो आपके पैटर्न्स जो आप इमेज निकालेंगे ना उन पे भी लिखा होता है कि ये फ्रंट है या बैक है। ठीक है, और दूसरा ये तरीका होता है कि जो बैक साइड होती है हमारे किसी भी पैटर्न की, चाहे आप स्लीव की ले लें, ठीक है, या बॉर्डर्स की ले लें। ठीक है, बॉर्डर्स में वैसे थोड़ा अलग होता है, या आप पैंट की ले लें, तो बैक वाली साइड हमेशा बड़ी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने डायरेक्टली ऊपर तक ज्वाइन कर दिया था, तो अब यहाँ पे कर्व मिरर रह गया। तो पैटर्न में कोई भी चेंज करना है तो आपके पास ये टूल्स हैं, यहाँ से आपने चेंज करना है। जैसे एडिट पैटर्न हो गया, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, है ना।
सेकंड है कर्व वाला, क्योंकि मुझे कर्व ऐड करना था तो यहाँ पे कर्वेचर मैंने ले लिया और यहाँ से इस तरह से मैंने यहाँ पे कर्व ऐड कर लिया। ठीक है, अब मेरे दोनों पैटर्न्स बन चुके हैं, तो दोनों को मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया और इनको जो है मैं नीचे लेके आ जाऊँगी यहाँ पे, हाँ बेल्ट के नीचे। ठीक है, एंड इनको यहाँ पे मैं इस तरह से प्लेस कर दूँगी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो पैंट है मेरी काफ़ी छोटी है साइज़ में, है ना, तो दोनों को सेलेक्ट करके आप साथ में ही इसको बड़ा कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर, लाइक पीछे जो आपको ये क्रूकी की शैडो नज़र आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपने साइज़ देखना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपने इसको रीसाइज कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, दैट्स इट। अब हमने क्या करना है कि जो हमने ये इमेज ली हुई थी इसको हम डिलीट कर सकते हैं, इसको आप डिलीट कर दें। ठीक है, अब ये जो दो पैटर्न्स हैं ये आपकी 3D विंडो में एक्चुअली अभी भी ऊपर ही पड़े हुए हैं। ठीक है, सो हमने वहाँ से तो कर दिया नीचे, हाँ बट यहाँ पे नीचे नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली जहाँ पे आप पैटर्न बनाएंगे 2D विंडो में, 3D विंडो में वहीं पे जाके हो जाता है। तो अगर आप 2D विंडो में कहीं पे भी पैटर्न को मूव करते हैं 3D विंडो में वहीं पे रहता है। ठीक है, सो आपको 3D विंडो में दोबारा जाके इस तरह से इसको पैटर्न को मूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जैसे अब मेरा फ्रंट वाली साइड वाला पैटर्न है ये अभी एक ही पैर का है, तो दूसरे पैर का हम क्या करेंगे राइट क्लिक करके सिमेट्रिक पैटर्न ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह से बैक में भी हम क्या करेंगे कि पैटर्न को सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया एंड सिमेट्रिक पैटर्न ले लिया, ताकि बैक की हमारे पास 2 हो गई और फ्रंट की भी 2 हो गई। अब बैक वाले हम दोनों के दोनों सेलेक्ट करेंगे और इनको जो है यहाँ पे 3D विंडो में पीछे की तरफ लेके चले जाएंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमने इसको यहाँ पे बिल्कुल इसकी बैक पे प्लेस किया, राइट क्लिक करके हमने इसको कर दिया फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट हमारा स्टेप जो रहेगा दैट विल बी स्टिचिंग। हमने इसको स्टिच करना है, तो आप 2D विंडो में भी स्टिच कर सकते हैं और आप 3D विंडो में भी स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टिच करने से पहले सबसे पहले हम इसकी वेस्ट लाइन के साथ या इसकी बेल्ट के साथ ये अपर पार्ट जोड़ेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पैटर्न में क्या है कि 2 पार्ट्स जो हैं एक पार्ट के साथ जुड़ रहा है, एक सेगमेंट के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, तो हम जो है इसको डिवाइड करेंगे 2 सेगमेंट में, ताकि फ्रंट के 2 पार्ट्स और बैक के 2 पार्ट्स अकॉर्डिंगली बेल्ट के साथ जुड़ पाएँ। ठीक है, तो अब इसको स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप बेल्ट के नीचे वाले पोर्शन में क्लिक करो, राइट क्लिक एंड इसको स्प्लिट। ठीक है, यूनिफॉर्म स्प्लिट आपने कर देना है 2 इक्वल पार्ट्स में एंड ओके। ठीक है, तो ये बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। अब हम इस इजीली सेगमेंट स्विंग लेके इसको इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली चाहे तो 3D विंडो में इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। ये स्टिच के साथ स्टिच हो गया, क्रॉस में आ रहा है, Ctrl+B आपने कर दिया। ठीक है, इसी तरह से ये भी आपने स्टिच कर दिया, इसी तरह से आपने ये स्टिच कर लिया, Ctrl+B, जहाँ पे भी अगर क्रॉस में आती है स्टिचिंग तो उसको साथ साथ में सीधा कर लो। ओके, नेक्स्ट आपके ये जो कर्व हैं ये आपस में जुड़ते हैं, तो ये वाला इसके साथ जुड़ेगा एंड ये वाला इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है कि हमने साइड स्टिचिंग भी करनी है। अंदर वाली लेग्स की हम अभी नहीं करते हैं, अंदर वाली हम तब करते हैं जब हम इसको स्टिमुलेट कर लेंगे एक बार, और उसके बाद फिर हम इनर वाली लेग की करेंगे। अब ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो अगर हम पूरा ही अंदर इसको स्टिच कर देते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारा पैटर्न ना ये इसके बीच में फंस जाता है। ठीक है, इसके लेग्स के बीच में फंस जाता है और उसको फिर बाहर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम पहले ही क्या करते हैं, हाँ ठीक है, तो हम अब इसको यहाँ पे स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्टली सेगमेंट स्विंग नहीं ले रही हूँ, बिकॉज आप देखेंगे कि ये इसमें बैक वाले में जो है सेगमेंट छोटा है और फ्रंट वाले में काफ़ी बड़ा है, तो इसीलिए हम फ्री स्विंग लेंगे ताकि हम जो है इस पूरे सेगमेंट को इस तरह से एक ही बारी में इस पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ जोड़ पाएँ। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ गए हैं। अब हमने स्टिमुलेट करना है, स्टिमुलेट करने के लिए आप स्पेस प्रेस कर सकते हैं एंड यू विल सी कि ये जो है यहाँ पे इस तरह से स्टिच हो गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने अब इसके इनर वाले जो लेग हैं वो ज्वाइन करने हैं। अब इनर लेग कैसे ज्वाइन होते हैं, ये पूरा अंदर वाला इस पर्टिकुलर अंदर के साथ ज्वाइन होगा, तो ये मैं इस तरह से ज्वाइन कर सकती हूँ। ठीक है, या डायरेक्टली आप 3D विंडो में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे ये वाला इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला
इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। सेम ये वाला इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ये वाला इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एंड आपने स्टिमुलेट कर दिया एंड यू विल सी इसकी पैंट इज़ डन। अगर मैंने इसके यहाँ पे कट यहाँ से नीचे से नहीं जोड़ना था, तो यहाँ पे पॉइंट ऐड करूँगा और कितना इसको जोड़ूंगा नहीं, कितना कितना नहीं जोड़ना आपने? मतलब समझो चाहे इतना नहीं जोड़ना है, हाँ, इसको ऐसे अगर रखना आपने मान लो कि नीचे से थोड़ा सा ओपन रखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हमारे पास एक नोड वाला टूल होता है, ऐड पॉइंट या नोड, ठीक है। सो यहाँ से आप वो नोड्स ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, सेम वो आपने ऑटोमेटिक दूसरी जगह डल जाएगी ना। हाँ इस साइड भी ज्वाइन कर दिया। और फिर मैंने क्या किया कि इस पर्टिकुलर पार्ट की जो है, या तो मैं यहाँ से स्टिचिंग थोड़ी ऊपर कर दूँ, ठीक है, क्योंकि अब हमने स्टिचिंग तो पूरे पार्ट में की थी, ठीक है। सो यहाँ पे ये एडिट वाला होता है, इससे हम स्टिचिंग को जो है उसका अमाउंट, मतलब कहाँ से कहाँ तक आप उसको स्टिचिंग रखना चाहते हैं वो कम कर सकते हैं। एंड यहाँ से अगर मैं ओपन कर दूँ तो यू विल सी ये नीचे से पूरा ओपन हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे साइड से ये इस तरह से ओपन हो गया, ठीक है। और अगर मेरे को स्टिचिंग खोलनी हो, किसी की हटानी हो, अगर आपने स्टिचिंग खोलनी है तो आप यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, ठीक है। आप स्टिचिंग वाली लाइन पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट स्विंग का आता है, ठीक है। ये डायरेक्टली ये वाला टूल लेके ये स्टिचिंग बस आपने सेलेक्ट करनी है। देखो जैसे ही सेलेक्ट हो गई, आप डिलीट प्रेस कर सकते हैं तो भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि जैसे मैंने ये पैंट तो बना दी, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ऊपर चली गई है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम इसको कुछ इस तरह से, पीछे से भी, ठीक है। तो हैंड टूल की हेल्प से जो है आप इसको यू नो रीपोजिशन कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि मैंने जैसे पैंट तो बना ली है, अब इसके अंदर कोई पैटर्न या टेक्सचर कुछ इस तरह से मेरे को डालना है, ठीक है। तो उसके लिए अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप बिल्कुल राइट हैंड कॉर्नर पे देखें तो हमारे पास एक पैनल है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे फैब्रिक का है, बटन होल्स का है। तो अभी हम मेनली फैब्रिक की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे फैब्रिक पैनल पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे फैब्रिक 1 है, तो डिफ़ॉल्ट पे हमेशा एक फैब्रिक रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो फैब्रिक 1 के नाम से आएगा। आप अगर और फैब्रिक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन भी है, तो यहाँ से आप यू नो सेकंड फैब्रिक, थर्ड फैब्रिक, जितने मर्जी चाहें उतने फैब्रिक ऐड कर सकते हैं। हाँ वेरिएशन हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इनको डिलीट कर रही हूँ। एक हम सिंगल फैब्रिक रख रहे हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो इसकी प्रॉपर्टी एडिटर आपको नीचे यहाँ पे ओपन होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे नेम है, फैब्रिक का नाम दिया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मटेरियल का ऑप्शन है। अब मटेरियल क्या है कि कहाँ पे, फ्रंट पे, बैक पे या साइड पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं। फैब्रिक की फ्रंट होगी, बैक होगी और साइड पे भी होएगी, ठीक है। तो कहाँ पे आपने ऐड करना है, तो अभी हम फ्रंट वाली साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। इसके पास अब आता है टाइप, कि आप फैब्रिक किस टाइप का आपको फैब्रिक चाहिए, जैसे शाइनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये शाइन इसके अंदर ऐड हो जाती है, ठीक है। देन उसी तरह से अगर आपको यहाँ पे सिल्क में चाहिए, ठीक है, तो सिल्क फैब्रिक का यहाँ पे आपको जो है टेक्सचर मिल जाएगा। वेलवेट में चाहिए, वेलवेट का मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ग्लास, लेदर, मेटल, प्लास्टिक अलग अलग आपके पास हैं, तो यहाँ पे आप ये सारे यहाँ पे देख सकते हैं। लेट्स से मुझे लेदर चाहिए था, मैंने लेदर ले लिया। अब यहाँ पे नीचे आपके पास और ऑप्शन आता है, जैसे कि आपने इसके अंदर टेक्सचर ऐड करना है, ठीक है। तो टेक्सचर ऐड करने के लिए यहाँ पे आप जाएंगे, जो 4 डॉट्स आपको दिख रहे हैं इस पर आपने क्लिक किया, और जहाँ पे भी आपके पास टेक्सचर वाली इमेज पड़ी हुई है आप वो ओपन कर लो, ठीक है। एंड यहाँ पे लेट्स से मेरे पास कहाँ पे पड़ी हुई कोई इमेज, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास ये वाली इमेज पड़ी थी, ये इमेज मुझे ओपन करनी है। यहाँ से आपने इमेज को सेलेक्ट किया एंड ओपन कर दिया, यू विल सी कि वो सेम इमेज यहाँ पे इसके अंदर ओपन हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ से टेक्सचर डिलीट भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है कि जैसे आपने इसके अंदर टेक्सचर ऐड कर दिया, आप इसका साइज़ यू नो छोटा बड़ा करना चाहते हैं, वेयर इज दैट,